जय श्री राम। आज हम बात करेंगे नवांश कुंडली के अष्टम भाव के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, लगन कुंडली से 6, 8, 12 भाव त्रिक भाव कहलाते हैं। ऐसे ही नवांश कुंडली से 6, 8, 12 भाव उस नवांश कुंडली के त्रिक यानी एक अशुभ भाव कहलाते हैं। 8वां भाव, जिसको हम सामान्य तौर पर लगन से अष्टम यानी अड़चन, दुविधा, परेशानी, आपकी आयु, आपकी मृत्यु या जीवन में होने वाले संघर्ष, दुर्घटना, मिसहैपनिंग्स, ये सब 8th हाउस से देखी जाती है। तो वहीं नवांश कुंडली के अष्टम भाव यानी ये विवाह का वर्ग है। विवाह का वर्ग है तो ये विवाह से 8वां भाव है। और विवाह से 8वां भाव यानी सबसे पहली चीज, आपकी गलती और आपकी गलतफहमियां दोनों 8th हाउस में समाहित है। कि अष्टम भाव वैवाहिक जीवन में अगर प्रॉब्लम्स हो रही है और बार बार प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो कहीं ना कहीं 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट है। अष्टम भाव के अंदर अशुभ ग्रहों की स्थितियां हैं जो इस बात को बार बार बताती हैं कि आपके जीवन में कुछ गलत फहमियां हो रही हैं जो कि अंदरूनी रूप से आप दोनों जीवन साथी के बीच में सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। या तो वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से है या आपने अपने भीतर इतनी गलत फहमियां डाल रखी हैं कि आपका जीवन साथी के साथ संबंध खराब हो रहा है और उसका आपके मांगल्य जीवन पर असर है। तो ये 8th हाउस गलत फहमी भी है, आपकी गलतियां भी हैं और किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट भी है। अगर अष्टम भाव पर अशुभ प्रभाव है तो ऐसा जरूर आपके जीवन में देखा जाता है। तो ये सबसे पहली चीज 8th हाउस से हमें निकलती है कि अष्टम भाव पर शुभ प्रभाव है तो ऐसा अष्टम भाव आपके मांगल्य जीवन को संभालने वाला होता है। 8वें घर के अंदर अगर 8वें भाव का स्वामी बैठा हुआ है, चाहे वो शुभ ग्रह है या अशुभ, लेकिन अगर वो अपने भाव में बैठ गया है तो वो 8वें घर को संभालेगा। और 8वें घर को संभालेगा तो हम कहेंगे ये आपके मांगल्य जीवन को संभालने वाला भाव है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करता है, गलत फहमियों को आने नहीं देता है, थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट होने नहीं देता और आप अपनी जीवन की जो मैरिड लाइफ है उसकी प्रॉब्लम्स को स्वतः ही सॉल्व कर लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं और जीवन को अच्छे तरीके से चला लेते हैं। तो ये 8th हाउस की सबसे पहली और बहुत विशेष चीज़ है, क्योंकि आजकल सिर्फ इन्हीं बातों को लेकर बहुत सारे झगड़े होते हैं, बहुत सारे विवाद होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन को सिर्फ इन्हीं वजह से प्रॉब्लम्स में ख़त्म कर रहे हैं। सेकंड हाउस क्या है, अष्टम भाव सप्तम से दूसरा है, आपके जीवन साथी का दूसरा घर, यानी आपके जीवन साथी का घर यानी आपका ससुराल पक्ष और आपके जीवन साथी का धन यानी सप्तम से द्वितीय, ये दोनों 8th हाउस में आते हैं। अगर 8th हाउस में मैलेफिक्स प्रभाव है, शुभ ग्रह नहीं बैठे हैं, वहां शुभ ग्रह नहीं देखते हैं, भाव का स्वामी वहां नहीं बैठा है और उस पर अशुभ प्रभाव है, राहु केतु अक्ष का होना, सूर्य मंगल शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव होना, तो आपको ससुराल पक्ष से ना तो सहयोग मिलता है और ना ही ससुराल पक्ष वाले आपको किसी प्रकार की कोई वैल्यू देते हैं। इसलिए ऐसे लोग जीवन में अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को लेकर तनाव में ही रहते हैं, प्रॉब्लम में ही रहते हैं। इसके विपरीत यहाँ शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव है तो मिक्सअप है। कोई बहुत बढ़िया ससुराल नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि वो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, बस एवरेज है। आपके मन में इस प्रकार का मलाल रहेगा कि काश मेरी ससुराल ऐसी होती तो शायद कुछ ऐसा होता। और अगर अशुभ प्रभाव है तो हमेशा से जीवन साथी के साथ जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसको हम कहेंगे भैया ससुराल पक्ष के लोगों की वजह से जीवन साथी के साथ तनाव हो रहा है। ससुराल पक्ष का कोई भी व्यक्ति विशेष है उसकी वजह से हो रहा है तो उसको हम ये कह सकते हैं। 8th हाउस आपके छुपे हुए रहस्यों को दर्शाता है, क्योंकि अष्टम भाव एक गोपनीय भाव है, गोपनीयता है। अगर अष्टम भाव पर शुभ प्रभाव ज्यादा है तो हम कह सकते हैं पति पत्नी के संबंधों में ट्रांसपेरेंसी है, और अष्टम भाव पर अशुभ प्रभाव है तो पति या पत्नी कोई भी अपने जीवन साथी से बातों को छुपा रहा है, वो बातों को हाइड कर रहा है, वो पूरी तरीके से बात सामने नहीं ला रहा। यानी इसको हम कहते हैं सीक्रेट स्थितियां, मतलब आपके जीवन में गोपनीयता आ रही है तो 8th हाउस से आ रही है।
कि अगर आपके मन में ये शक है कि मेरा जीवन साथी मुझसे कुछ छुपा रहा है, वो बता नहीं रहा है, तो आप अपने 8th हाउस को चेक कर लीजिए। अगर अष्टम का स्वामी अष्टम में बैठा है, किसी भी राशि में है, तो वो नहीं छुपा रहा। उसमें शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, नहीं छुपा रहा। उसको शुभ ग्रह देख रहे हैं, नहीं छुपा रहा। लेकिन उसमें अशुभ ग्रह बैठे हैं, शत्रु की राशि में बैठे हैं और उसको देखते हैं, तो समझ लीजिए गोपनीयता है और वो आपको संबंधों में बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता रहा है। अब अष्टम भाव को हम नॉर्मली आयु भाव कहते हैं, तो ये क्या है? विवाह की आयु है। विवाह की आयु यानी आपके मांगल्य जीवन को चलाना 8th हाउस के अंदर देखा जाता है। अगर 8वें घर के अंदर अशुभ प्रभाव हुआ है तो हम क्या कहेंगे? भैया ये कॉम्बिनेशंस आपके वैवाहिक जीवन की आयु को कम करता है। और अगर ये ज़्यादा अशुभ हो जाता है तो कहते हैं कि अगर लगन लग्नेश पीड़ित हो, सप्तम सप्तमेश पीड़ित हो और अष्टम अष्टमेश पीड़ित हो, तो ऐसे लोगों का या तो विवाह ही नहीं होता। मैं नवांश कुंडली की बात कर रहा हूँ यहाँ। या तो विवाह ही नहीं होता, या विवाह अगर हो भी गया किसी तरीके से तो वो विवाह चलता नहीं है, यानी उस विवाह की मृत्यु हो जाती है, यानी उस विवाह का सेपरेशन हो जाता है, तलाक हो जाता है। यानी मृत्यु हो गई तो मतलब है कभी कभी क्या हुआ, व्यक्ति 30, 34, 35, 40 साल के हो गए, शादी नहीं हुई, फिर उन्होंने शादी का मन ही खत्म कर दिया, तो क्या हुआ कि भैया इसका सारी ही चीज़ें पीड़ित थी, इसलिए इसके विवाह की मृत्यु हो चुकी। ये विवाह का सुख ही लेके नहीं पैदा हुआ, या हुआ भी तो उसका तलाक हो गया। बहुत से लोगों को क्या होता है, एक बार शादी हुई तलाक हो गया, 2 बार शादी हुई तलाक हो गया, तीसरी बार भी प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या है, ये समस्या उनके चार्ट में होती है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल होते हैं, जीवन साथी में से किसकी मृत्यु पहले होगी? बहुत आसान सा सवाल, इसका जवाब है कि भाई हमारा 8वां घर हमारे विवाह की आयु को दर्शाता है। अब अगर अष्टम भाव शुभ है तो ये शुभ हुआ, और अष्टम भाव अशुभ है तो ये अशुभ हुआ। अगर अष्टम भाव अशुभ है तो हम क्या कहेंगे? हमारे जीवन साथी की मृत्यु पहले हो जाएगी। और अगर अष्टम भाव शुभ है तो क्या होगा? हमारे जीवन साथी की आयु हमसे बड़ी है, यानी हम उससे पहले चले जाएंगे। यहां से हम क्या देखते हैं, ये पति या पत्नी किसी की भी कुंडली में हो सकता है। आप 8th हाउस को उठा के देख लीजिए, जिसका 8th हाउस ज़्यादा बली है वो पहले चला जाएगा, और जिसका 8th हाउस नुकसान में है तो उसका जीवन साथी पहले चला जाएगा, क्योंकि ये विवाह की आयु है। और विवाह की आयु में 8th हाउस पीड़ित होता है तो उससे ये डिसीजन हम लेते हैं। अचानक से होने वाली दुर्घटना भी हम 8th हाउस से ही देखते हैं कि अचानक से जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम हुई, क्या हुआ, जीवन साथी की डेथ हो गई। बहुत बार आपने देखा होगा जीवन साथी की डेथ भी हो जाती है, कि पति या पत्नी में से किसी की डेथ हो गई है, तो सिर्फ 8th हाउस पे अशुभ ही प्रभाव है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि किसकी मृत्यु पहले होगी, ये भी हम देख सकते हैं। अब इस 8th हाउस में जब सीक्रेट रिलेशन की बात करते हैं तो ये 8th हाउस गोपनीय संबंध और सेक्सुअल डिजायर्स को भी दिखाता है। 7th हाउस में स्पाउस है, अगर 7वें घर का स्वामी पीड़ित है और उसका किसी भी तरीके से अष्टम से संबंध है, तो क्या कहेंगे? व्यक्ति की सेक्सुअल डिजायर्स अपने जीवन साथी के साथ कंप्लीट नहीं हो पा रही है, वो उसकी पूर्ति करने के लिए कोई अन्य माध्यम ढूंढ रहा है, यानी वो सेक्सुअली किसी अदर रिलेशनशिप्स में है। सामान्य तौर पे देखा जाता है 7th लॉर्ड इन 8th हाउस इस कॉम्बिनेशन की पैदाइश करता है, यानी यहाँ से एक कॉम्बिनेशन पैदा होता है कि सप्तमेश अष्टम में हो, 12वां भाव जिसको हम क्या कहते हैं, बेडरूम, उसके स्वामी का संबंध अष्टम में बैठे हुए या अष्टम भाव से आ रहा हो, और शुक्र ग्रह का संबंध भी 6, 8, 12 में से हो, तो हम कह सकते हैं ऐसा जीवन साथी आपके लिए लॉयल नहीं है, या ये भी कह सकते हैं कि आप उसकी सेक्सुअल नीड को पूरा नहीं कर पा रहे। बहुत बार इन्हीं चक्करों में भी जीवन साथी के साथ डिस्प्यूट्स होते हैं, क्योंकि आज के समय में बहुत स्ट्रेस सबके जीवन में हो गया। उम्र सही चल रही है, जवानी में है, क्या हुआ, एक संतान हो गई, 2 हो गई, धीरे धीरे करके सेक्सुअल डिज़ायर्स ख़त्म हो गई। लेकिन भैया एक बात बताओ, अगर किसी की 24 साल में शादी हो गई, 30 साल तक उसको 2 बच्चे हो गए, तो अभी तो भैया कम से कम 50 या 55 साल की उम्र तक व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स बाकी होती हैं। और व्यक्ति ये समझ ले, स्त्री या पुरुष, कि भैया मुझे तो अब काम हो चुका,
2 बच्चे हो चुके, सेक्सुअल डिज़ायर्स की तब कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आप ये गलत फहमी में, आप धीरे धीरे करके अपने जीवन साथी से मोह भंग कर लेते हैं। तो क्या होता है, वो जीवन साथी फिर कोई अदर ऑप्शन देखना शुरू कर देता है। तो हॉरोस्कोप में इन कॉम्बिनेशन से हम ये चीज़ें देखते हैं। कभी कभी ये कॉम्बिनेशन विवाह से पहले भी शुरू हो जाते हैं कि क्या हुआ है, शादी होने के साथ साथ भी आपके किसी अदर पर्सन से रिलेशनशिप्स हैं। वो क्या है कि आप इसको कहते हैं भी एक से अधिक माध्यम चाहिए आपको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। ये भी हिडन, एक तरीके से हम इसको गोपनीयता या गोपनीय संबंध कहते हैं। अब 2 कुंडली मैं आपके सामने दिखाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें हमारा फोकस होगा 8th हाउस को लेकर कि कैसे 8th हाउस वर्क करता है, कैसे ये आपकी सेक्सुअल डिजायर्स को बढ़ाता है, कैसे ये डाइवोर्स करा सकता है, कैसे ये विवाह के सुख में प्रॉब्लम दे सकता है। उसको हम 2 एग्जाम्पल आपके सामने लगाते हैं और आपको उसमें विस्तार से समझाएंगे, जिससे आप अपनी कुंडली में उन चीज़ों को लगाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब पहली कुंडली हमारे सामने है, जिनके नवांश कुंडली के अष्टम भाव पर अशुभ प्रभाव है। इनकी शादी भी देरी से हुई और बाद में इनका सेपरेशन भी हो गया, तलाक भी हो गया। हमारा विषय है 8th हाउस। तो हम देखते हैं कि अष्टम भाव पर क्या हो रहा है। 8th हाउस पर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है, यानी कोई भी नेचुरल शुभ ग्रह गुरु शुक्र चंद्र बुध इससे कोई संबंध नहीं बनाता। 8th हाउस में मैलेफिक्स प्रभाव है, क्योंकि अष्टम भाव में राहु केतु अक्ष है और सूर्य जैसा एक अशुभ या क्रूर ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। यानी अष्टम भाव पर अशुभ प्रभाव है, जिसने इसको देखा कि ये मांगल्य सुख नहीं लेने दे रहा या मांगल्य सुख में प्रॉब्लम दे रहा है। तो इतना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 3 अशुभ ग्रहों का प्रभाव आपको अष्टम भाव पे देखने को मिला। और सप्तम भाव की स्थिति देखिएगा तो आप सप्तम भाव का मालिक बुध कहाँ है, 6ठे घर में है। एक तरफ नीच का शनि है, एक तरफ मंगल है, उसका पाप कर्तृ योग बन रहा है। और अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा भी यहाँ पर नीच के शनि के साथ है। इसीलिए इस हॉरोस्कोप्स में 8th हाउस प्रबल नहीं हुआ। 8th हाउस प्रबल नहीं हुआ तो मांगल्य जीवन खराब हुआ और अंततः 7th हाउस भी खराब था, 7th लॉर्ड भी खराब था। सिर्फ बृहस्पति की वजह से कि बृहस्पति लग्नेशों के लगन को देख रहा है, इसने शादी कराने की इच्छा को जागृत किया। बाकी 7th हाउस उसको नहीं संभाल पाया और इनकी मैरिज में डिस्प्यूट्स हो गया, तलाक हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। इस एग्जाम्पल में क्या खास बात है, इनकी शादी भी हुई, लेकिन इनका शादी रहते हुए भी दूसरी जगह गोपनीय संबंध है। ये बात इन्होंने खुद स्वीकारी है, लेकिन इनकी मैरिड लाइफ ख़राब नहीं है उस वजह से। अब आप देखिए, लगन का स्वामी और सप्तम का स्वामी कौन है, गुरु और बुध है, वो पंचम भाव में बैठा है। यानी विवाह होना भी, विवाह की इच्छा भी, ये दोनों पूर्ण रूप से जागृत हैं। और आप सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि यहाँ पर लगन का स्वामी पंचम भाव में है, सप्तम का स्वामी पंचम भाव में है और पंचम का स्वामी उसे देख रहा है। यानी इन्होंने प्रेम विवाह किया, शादी प्रेम विवाह हुआ इनका। और प्रेम विवाह के बाद भी ये कहते हैं कि जी मेरा शादी से पहले भी किसी से संबंध था और मेरा शादी के बाद भी संबंध है। ये बात मेरे जीवन साथी को पता नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं जी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मेरी सेक्सुअल नीड्स पूरी नहीं हो रही। तो हमने देखा कि भाई 8th लॉर्ड 8th हाउस में है, वो मांगल्य जीवन को मजबूत पकड़ के बैठा हुआ है। लेकिन 8th हाउस पे अगर हम देखें तो 12वें घर का स्वामी मंगल इसको देख रहा है और 6ठे घर का स्वामी शुक्र भी इसको देख रहा है। शुक्र यहाँ षष्ठेश हुआ है और चंद्रमा कौन है, मन का कारक है। और चंद्रमा का जब भी शुक्र से मिलन होता है तो इसको आप ऐसे कहते हैं भंवरा और फूल, कि उस भंवरे की आदत है जगह जगह फूलों पर जाकर बैठने की, यानी उसकी ये नीड है। ये व्यक्ति अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को स्वीकार ही नहीं कर पाता है कि मेरी एक से ही संतुष्टि हो सकती है, इसलिए उसकी दूसरे व्यक्ति विशेष से भी लगातार सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी हो रही हैं। यानी शादी भी हुई है, लव मैरिज भी हुई है, अपने जीवन साथी के साथ रह भी रहे हैं, लेकिन किसी और के साथ भी रिलेशनशिप्स इनका कंटिन्यू है।
तो आप ये देखिए कि जब हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशंस होते हैं तो ऐसा ही होता है। और ये प्रेम संबंध वाले हैं। अब प्रेम संबंध में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जिन लोगों की लव मैरिज होती है ना, उनका या तो पहले कभी किसी के साथ लव होता है, फिर दूसरे से लव होता है, उससे मैरिज होती है, लेकिन जो लव वाली टेंडेंसी है, जो रोमांस वाली टेंडेंसी है, वो उनके अंदर रहती है। इसलिए बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों के लव मैरिज हुई हैं, उनकी लव मैरिज के बाद भी किसी अदर पर्सन के साथ रिलेशनशिप्स हैं या उनका किसी और की तरफ डिज़ायर्स है। क्योंकि प्रेम संबंधों की या प्रेम मैरिज में हमेशा लव मैरिज में होता है कि उस समय उनकी ये नीड होती है कि हम कैसे इनको स्वीकार कर लें, बस कैसे ही मैं इनको प्राप्त कर लूँ। ये उनके अंदर लगी हुई रहती है स्थितियाँ कि मैं कैसे उनको प्राप्त कर लूँ। जहाँ एक बार उन्होंने उस स्त्री या पुरुष को प्राप्त कर लिया, वहाँ से उनका वो मोहभंग होना शुरू हो जाता है। क्योंकि शादी से पहले वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और शादी के बाद वो सारी चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। तो ये चीज़ भी हम 8th हाउस से ही देख सकते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाए हैं जिसमें मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में समझाने की कोशिश की है। आगे भी ऐसे ही हम एग्जाम्पल आपको देते रहेंगे, क्योंकि नवांश कुंडली का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसको हम समय समय पर आपके सामने और तरीके से लाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। जय श्री राम।